जैसा कि संपूर्ण समाधान एक व्यवस्था, इसका अभी एक ऑनलाइन में शिविर भी करने जा रहा हूँ, 10 तारीख से शुरू हो रहा है अल्टरनेटिव डेज में। तो उसमें अभी इसके बारे में पूरा एक नुक्ता बताया जाएगा मुझे। ये व्यवस्था एक्चुअल में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था हमारे जीवन में हम लोग इसलिए लेके आते हैं या उसे बना के रखते हैं कि उससे हमें सहूलियतें मिलती है। हमारा जीवन जो है, जैसा हम जीना चाहते हैं उसकी तरफ हमारी गति होती है। तो जिस व्यवस्था में जितना जितना हमें ऐसा लगता जाता है कि इतना तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अभी इतना इतना और अचीव करने के लिए है, इतना इतनी और समस्या है, तो उसके हिसाब से उस व्यवस्था में अमेंडमेंट होते रहते हैं, सुधार संशोधन होते रहते हैं। और जिन जिन को ये बात समझ में आती रहती है वो अपनी प्रस्तावना समाज में रखते रहते हैं। उस पर समाज चिंतन मनन करता है। जब उस समाज के पास वो बात पहुंचती है और उसमें से अगर कोई चीज फाइनल होती है तो वो व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, जो मौजूदा व्यवस्था है। या अगर कोई बिल्कुल ही अलग तरह की व्यवस्था हो तो वो उसको रिप्लेस कर देती है। इस प्रकार से ऐसा होता आया है पीछे से। और इसीलिए चूंकि अभी तक कोई व्यवस्था इस सोपान पे खरी नहीं उतरी है कि लोगों को लगे कि हाँ अब सब ठीक है, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक आई नहीं है। तो बहुत सारी व्यवस्थाओं के प्रारूप चले आ रहे हैं साथ में। जिनको मौका नहीं मिला उनको भी, जिनको मिल गया और वो सफल नहीं हुई तो वो भी उसमें कोई ना कोई फेरबदल करके नए ढंग से उसको समाज में रख रहे हैं कि जो उनको लगा कि अच्छा ये गलती इसमें रह गई थी पीछे, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगी। और कभी कभी लोग उसको मौका भी देते हैं दोबारा। एक व्यवस्था चली ही आ रही है बहुत पहले से, जैसे आप पूंजीवादी बोले या खरीदारी बेचदारी वाली बोले या अदला बदली करने वाली बोले, डिफरेंट फॉर्म में वो चली आई है पहले से। एक सामान देके दूसरा ले लिया या किसी ने किसी को ऐसे गिफ्ट कर दिया, ये दो बातें शुरू से चली आई। तो वो एक व्यवस्था चली आ रही है और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। कोई समय था कि बिना करेंसी के वस्तु का ही आदान प्रदान होता था और उसमें समस्या लोगों को लगी तो उन्होंने फिर से उसमें कुछ कर लिया कि भाई एक काम करो, करेंसी ले आओ, एक तरफ का बोझा तो कम करो और इस समस्या को कम करो कि मैंने सामने वाले को जो चीज दी बदले में और उसकी उसको जरूरत नहीं है, वो भी उसे ढोके कहीं और घूमता फिरेगा। तो ये पल्लेदारी को कम करो और एक करेंसी रख लो, तो उसका कोई मूल्य तय कर लो और उस हिसाब से एक तरफ की पल्लेदारी दूर कर दो। तो वो भी हुआ। फिर इसके भी कंसिक्वेंसेज आए ना, इस पर ब्याज होने लगा, इसकी जमाखोरी ज्यादा होने लगी, क्योंकि ये खराब तो होती नहीं है। खाने पीने की दूसरी चीजें तो खराब हो जाती है, तो आप 6 महीने 1 साल से ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। और ये तो आप, और अभी तो ये डिजिटल हो जा रहा है। जो कागज का रुपया था वो भी कई बार चूहे खा जाते हैं या फट जाता है, खराब हो जाता है। अभी तो डिजिटल मनी है तो वो तो खराब होने का कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे करके अमेंडमेंट होते चले आए हैं, जैसे जैसे जिसको समझते चले आए। उसी कड़ी में मुझे ये समझ में आया, क्योंकि मैं भी इन सब दौर से गुजरा और मैं बहुत संवेदनशील था इन सभी दुखों को लेके, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और जहाँ भी दिखाई पड़ती थी सभी के लिए। इसी चक्कर में मेरी पूरी एजुकेशन भी हुई। मैंने एजुकेशन भी इसलिए ये सोच के कभी नहीं ली कि अब मुझे कोई जॉब करना है या कुछ करना है। ऐसा मुझे छोटी उम्र में ही स्पष्ट था कि मुझे ऐसी दुनिया में तो नहीं जीना है जैसी है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो मैं पहले उसके लिए प्रयास करूंगा। अगर हार जाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, फिर देखा जाएगा। इसी उधेड़ बुन में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी की और पूरी करके लोगों से मैं विचार विमर्श करता रहा। फिर साधु बन गया मैं। 11 साल में लगभग साधु में रहा। वो भी इसीलिए कि वो लोग क्या सोच समझ रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, कि आखिर ये इतनी समस्याएं हैं क्यों हैं, क्या इनके कारण है, इनका निवारण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समस्या क्या है, वगैरह वगैरह। तो वहां पर भी कोई ऐसे लोग मिले नहीं मुझे जो इस तरह का चिंतन मनन करते हों। उनकी अपनी समस्याएं और यही की समस्याएं दूसरे रूप में वो वहां कैरी कर रहे हैं। बल्कि और भी ऐसी कई समस्याएं जो यहाँ नहीं थी वहां उनको पैदा होगी, वो उनको वहां फेस कर रहे हैं। तो मैं वहां से लौट आया और मेरी खोजबीन जारी थी। फिर 2014 के आसपास में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे, मतलब इनके कारण वगैरह मुझे पता चलने लगे और उसी में फिर निवारण भी पता चलने लगे, जिसको मैंने एक किताब में लिपिबद्ध कर दिया जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। सबसे पहले मैंने वही लिखी। उसमें
ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं सबको मैंने एक एक, जितनी भी मुझे सब दिखाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं, और जितनी भी मैं इमेजिन कर सकता हूं जो मेरे फेस करने में भी नहीं आई और दूसरों को भी मैंने नहीं देखा मगर कोई लोग कर रहे होंगे, तो उन सब को देखा तो उन सबका मुझे एक मूल जान पड़ा आज तक की व्यवस्था में कि ये बहुत बड़ी कमी हो रही है, और जब तक इसका कोई संशोधन नहीं होगा या ये ठीक नहीं होगी तो बाकी सब कुछ ठीक किया नहीं जा सकता। उसमें ऐसे ही हल्का फुल्का किया जा सकता है जैसे अब तक होता आया है कि ठीक है वस्तु आदान प्रदान से करेंसी डाल दो, फिर करेंसी में कुछ ऐसे नियम लगा दो, फिर ये कर दो, या जैसे आरबीआई करता है कभी रेपो रेट घटा देता है कभी बढ़ा देता है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर आप करते रह सकते हो। अदरवाइज ये सूरत लगभग ऐसी ही रहेगी, और इसका प्रूफ ये है कि सदियों का इतिहास है हमारे पास में और वो ऐसे ही चला है, बहुत ऐसा फर्क पड़ा नहीं है। तो उसका कारण मुझे जो समझ में आया वो मैं यहाँ कारण आपको बताने का प्रयास करूंगा, और आप भी उस पर ध्यान दें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कारण नहीं है तो उसमें आप अपने क्वेश्चन या अपनी दलील भी उसमें दे सकते हैं ताकि उस पर भी चर्चा हो। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे सारी गतिविधियों का जो सेंटर है वो है अर्थशास्त्र, है ना। चाहे हम संविधान में कुछ भी लिख लें, चाहे अपने दिमाग में कुछ भी सोच लें, चाहे कितनी नैतिकता हम सीख लें और सिखा दें और कुछ भी करें स्कूलों में, लेकिन हर चीज हमारी पैसे से संचालित होती है, ये हमारे अनुभव से हमें पता है। हमारा एक एक कदम जीवन का, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी, खाना पाने में दिक्कत आएगी, कपड़े में दिक्कत आएगी, घर में दिक्कत आएगी, आपकी जो लोगों की भी छवि है उसमें दिक्कत आएगी। मतलब एक आदमी का सरोकार जितनी सारी चीजों से होता है उस सब के सेंटर में पैसा मुझे समझ में आया। और यहाँ पैसे से मतलब है कि कोई चीज को पाने की वैल्यू, मतलब कीमत, कि अगर कोई चीज को आप पाना चाहते हैं और उसकी कीमत देने को आपके पास नहीं है तो वो वस्तु होने पर भी, अधिक होने पर भी आपको नहीं मिलेगी।